दोस्तों, मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसके डर से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार को कोई डॉन तो कोई मसीहा मानता था। हाल ही में 28 मार्च 2024 को 60 साल की उम्र में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज तिंदवारा में मुख्तार की मौत हो गई, हार्ट अटैक की वजह से। पर इनके बेटे उमर अंसारी ये दावा कर रहे हैं कि इनके फादर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में स्लो पॉइजन देकर मारा गया, यानी कि मर्डर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। रौबदार चेहरा, 6.5 फीट हाइट के मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी जैसे कुल 65 केस थे। मऊ से लगातार 5 बार विधायकी जीती, 16 साल से भी ज्यादा समय जेल में बिताया और लगातार अपने नाम से डराने वाले मुख्तार अंसारी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली में पैदा हुए। मुख्तार अंसारी का खानदान देश के लिए एक अच्छी मिसाल है, क्योंकि इनके दादा ने देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का साथ दिया। इनके नाना को पाकिस्तान के साथ हो रही जंग में शहादत मिली और इनके फादर एक अच्छे क्रिकेटर और पॉलिटिशियंस रहे। पर कैसे एक फ्रीडम फाइटर का पोता और उपराष्ट्रपति का भतीजा बना माफिया? और क्यों कुछ लोग मुख्तार को माफिया ना मानकर मसीहा भी मानते हैं? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार की मौत कैसे हुई, हार्ट अटैक से या फिर जहर से? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मुख्तार की पर्सनालिटी, फैमिली और क्राइम के बारे में। जो लोग सिर्फ मुख्तार अंसारी के बारे में जानते हैं, वो इनकी फैमिली के बारे में जानकर हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी की। मुख्तार अहमद अंसारी उस शख्सियत का नाम था जिन्होंने आजादी की जंग में महात्मा गांधी के साथ संघर्ष किया। गाजीपुर में रहने वाले मुख्तार अहमद अंसारी पेशे से एक डॉक्टर थे और मुख्तार अहमद अंसारी ने 1912 से 1936 तक देश में होने वाले कई आंदोलन में हिस्सा लिया। यहाँ तक मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर्स में से एक थे और ये उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चेयरमैन भी रहे। और साथ ही मुख्तार अहमद अंसारी साल 1928 से 1936 तक जामिया के चांसलर भी रहे। मुख्तार अहमद अंसारी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमडी, एमएस और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से सीएचएम किया। वहीं मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर थे, जिन्होंने 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तान के साथ हो रही जंग में नौशेरा जम्मू कश्मीर में शहादत ली और इन्हें आज भी नौशेरा का शेर कहा जाता है। इसी बहादुरी के लिए मोहम्मद उस्मान को महावीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया और उस वॉर में मोहम्मद उस्मान ने पाक सेना की नाक में कुछ इस तरह से दम कर रखा था कि पाक सेना ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था और उस टाइम 50,000 रुपए काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। मुख्तार के नाना को उसी जामिया मिलिया इस्लामिया में दफनाया गया जिसके फाउंडर इनके दादा थे। अब बात करें मुख्तार अंसारी के फादर सुभानुल्लाह अंसारी की, तो ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े थे और ये कॉलेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। सुभानुल्लाह अंसारी का पॉलिटिकल कैरियर भी काफी पीसफुल रहा। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब बात करें मुख्तार अंसारी के बेटों की, तो मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और छोटा बेटा उमर अंसारी। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शॉर्ट गन शूटिंग के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, 4 बार जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियन रहे, कई गोल्ड और सिल्वर मेडल भी जीता। 2012 में अब्बास वर्ल्ड के टॉप 10 स्किल्ड शूटर्स में से एक थे। अब्बास अंसारी ने फिनलैंड में जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पर साल 2014 में एक रोड एक्सीडेंट की वजह से इनका शूटिंग कैरियर खत्म हो गया और फिर अब्बास अपने फादर के साथ कौमी एकता पार्टी के सारे पॉलिटिक्स में एंट्री ली और अभी अब्बास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ के विधायक हैं। फिलहाल ये अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल में है। वहीं मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी भी पॉलिटिक्स में। अब इतना रिस्पेक्टेड घर जिसके नाना और दादा ने देश के लिए जान दे दी, जिनके फादर ने एक शांति पूर्वक जीवन बिताया, तो कैसे उस घर का लड़का माफिया बन गया? 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में फेमस अंसारी परिवार में सुभानुल्लाह अंसारी के सबसे छोटे बेटे मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। मुख्तार अपने स्कूल के ही दिनों से एक क्रिकेटर बनना चाहता था और अच्छी हाइट की वजह से मुख्तार फास्ट बॉलिंग किया करते थे, पर गलत संगत में आकर मुख्तार ने अपने हाथ में बैट बॉल नहीं बल्कि गन्स को चुना। मुख्तार के खिलाफ पहला केस 1978 में हुआ। इसके बाद साल 1986 से 1988 के बीच मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक के बाद एक हत्या का मामला दर्ज हुआ और यहीं से शुरू होती है मुख्तार अंसारी की डॉन बनने की कहानी।
साल 1988 में मुख्तार पर सच्चिदानंद राय की हत्या का केस हुआ। दरअसल मुख्तार के फादर मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन भी थे। किसी वजह से मुख्तार के फादर और सच्चिदानंद राय के बीच विवाद हुआ। फिर बाद में ये आरोप लगा कि मुख्तार ने ही इसका बदला लेने के लिए सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी। इसके बाद मुख्तार के चर्चे न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पूरे देश में हुआ। इसी बीच वाराणसी में अवधेश राय की हत्या हुई और इसमें भी मुख्तार एंड मुख्तार गैंग का नाम सामने आया। 1991 में मुख्तार अंसारी को चंदौली पुलिस ने लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन ऐन मौके पर 2 सिपाहियों को गोली मारी और इसके बाद मुख्तार अंसारी के नाम के आगे उत्तर प्रदेश पुलिस को मोस्ट वांटेड लगाना पड़ा। और इसके बाद मुख्तार ने एंट्री ली पॉलिटिक्स में। मुख्तार अंसारी के दोनों भाई सिब्बतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी पहले से ही पॉलिटिक्स में थे। साल 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी ने बसपा से चुनाव लड़ा। घोसी लोकसभा सीट से इनके सामने थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कल्पनाथ राय। दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर कई मुकदमे थे। कल्पनाथ राय दाऊद इब्राहिम की मदद करने के जुर्म में जेल में थे। चुनाव हुआ, जीत हुई कल्पनाथ राय की। मुख्तार का नंबर सेकंड आया, पर उसी साल मुख्तार अंसारी ने बसपा से मऊ सदर सीट के विधायकी का चुनाव जीत लिया। फिर 2002 और 2007 में भी विधायकी का चुनाव जीता। 2012 में कौमी एकता दल बनाकर मऊ से फिर से विधायकी का चुनाव जीता। 2017 में भी मऊ से विधायकी जीती और फिर 2022 में अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए सीट खाली कर दी। फिर अब्बास अंसारी ने भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट से इस सीट को जीत लिया और अब ये पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ शामिल है। साल 2005 से अपनी मौत तक मुख्तार अंसारी ने अपनी जिंदगी पंजाब के कई जेलों में बिताई। मुख्तार अंसारी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था साल 2002। इसी साल विधायकी का चुनाव जीता, पर मुख्तार का बड़ा भाई अफजाल अंसारी माफिया ब्रिजेश सिंह के करीबी कृष्णानंद राय से चुनाव हार गया। हालांकि 1985 से 2002 तक अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रहा। कृष्णानंद राय की जीत के बाद शुरू हुआ एक नया विवाद। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि साल 2003 में लखनऊ के कैंट इलाके में मुख्तार गैंग और कृष्णानंद गैंग के बीच फायरिंग हुई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उस वक्त मुख्तार अंसारी पर एक आरोप और लगा कि मुख्तार सेना के एक भगोड़े से LMG खरीदने गया। LMG बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी आसानी से भेज सकती है, जिसके बाद मुख्तार को जेल में डाल दिया गया और 1 महीने बाद कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की सनसनीखेज हत्या कर दी गई और मुख्तार अंसारी उस टाइम जेल में था। इस हत्या के पीछे भी दोषी मुख्तार अंसारी को ही बताया गया। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूँ। अगर पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे तो वीडियो घंटों में जाएगी। 12 साल से जेल में होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी को जीत मिली, लेकिन फिर 2017 में यूपी में आई बीजेपी सरकार, सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ। इसके बाद से मुख्तार के लिए मुसीबतें बढ़ गई और 10 जुलाई 2018 को मुख्तार के करीबी माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद मुख्तार एक केस के चलते पंजाब जेल में चले गए, मगर पंजाब की कांग्रेस सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार में मुख्तार को लेकर काफी सियासत होने लगी। फिर 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मुख्तार को वापस यूपी की जेल में लाया गया। मुख्तार की जगह बेटा अब्बास अंसारी विधायक बना, मगर ईडी ने अब्बास को भी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल में डाल दिया। अब्बास अंसारी पर अब भी 8 केस हैं। मुख्तार अंसारी की वाइफ अफसा अंसारी पर भी 11 केस हैं। पर यहाँ पर मुख्तार को सजा दिलाने के बजाय खत्म करना ज्यादा जरूरी समझा गया। अब सवाल है कि मुख्तार अंसारी की मौत जेल में कैसे हुई? हार्ट अटैक की वजह से या फिर जहर दिया गया? क्या मुख्तार अंसारी की मौत नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने दावा किया कि इनके फादर को जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया गया। इसी तरह का दावा मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भी किया, लेकिन अधिकारियों ने इस दावे को झुठला दिया और मौत की असल वजह हार्ट अटैक को ही बताया। मुख्तार की फैमिली का कहना है कि सरकार तो उन्हीं की है, जांच की रिपोर्ट को बदला या गलत भी किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी को काफी लोग मसीहा मानते थे। मुख्तार को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। इनके जनाजे में ऐसी भीड़ उमड़ी जिसे संभालना नामुमकिन हो गया। इसी जनाजे में लोगों ने मुख्तार अंसारी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया। मसीहा को मसीहा बोलिए, इनके नाम जाके माफिया नहीं लगना चाहिए। नहीं ठीक है, अगर ये माफिया थे तो इतने समय तक आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के कब्र को भी अब तक मिट्टी दी जा सकती है? जरा बता सकते हैं? अगर मुख्तार अंसारी अगर मसीहा गरीबों का न होता, आज तक मिट्टी कोई देने के लिए नहीं आता। अगर मुख्तार अंसारी माफिया तो ब्रिजेश सिंह कौन किस गली का साधु है?
उसको भी मिट्टी में मिला दो जोगी जी, मैं खबरी बजा रहा हूँ। मुख्तार अंसारी वास्तव में गरीबों का देवता। हाँ, लेकिन आपराधिक मुकदमे भी है, वो चलेगा, देखिए वो चलेगा, इसलिए कि उसका डांस युवान का कोई मुकदमा नहीं था। आपका परिवार अगर वो जाकर गरीबों का मदद करेगा तो सांप्रदायिक सोच वाले उसके लिए क्या करेंगे? नहीं तो आप बता दीजिए कि 1975-76 में शेखपुर हजरबत्ती को क्या अंसारी परिवार फूका था? एक अनवर बाड़मेर में क्या जोगा मुस्ताहिद अंसारी परिवार ने समारोह को मारा था? आपको ये बताता चलो कि सबसे ज्यादा हिरासत में मौत उत्तर प्रदेश में होती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 1, 2020 से मार्च 31, 2022 तक यूपी में 935 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। फिलहाल अभी इस मामले में जांच चल रही है, तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी मुख्तार अंसारी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।